लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले बौद्ध धर्म पर एक वीडियो बना चुके हैं और उसी समय मैंने कहा था कि इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो हम लोगों ने जो बौद्ध धर्म के बारे में जो पार्ट 1 बनाया था, उसे मैंने बताया था कि किस तरह सिद्धार्थ का जन्म हुआ, कैसे सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनका मन वैराग्य की तरफ बढ़ता गया और अंततः 28 वर्ष के उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर बुद्ध किस तरह राजगृह पहुंचे, वहां से उर्वेला पहुंचे और फिर बुद्ध गया पहुंचे। गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे अखंड साधना लगा दिया। इस निरंजना नदी को आज फाल्गु के नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहीं पर इन्होंने अखंड साधना लगाया और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जिसका अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव मिलता है। तो सारनाथ पहुंचे क्योंकि जो उर्वेला के 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य सहित उसके 4 अन्य मित्र, जब बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर खाया था तो ये 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके सारनाथ भाग आए थे। तो बुद्ध इन्हीं के पास पहुंचे और अपना पहला उपदेश बुद्ध ने कौंडिन्य और इसके 4 मित्रों को दिया था। और यही 5 ब्राह्मण इनके पहले अनुयायी बने। और यहीं पर यह बुद्ध का पहला उपदेश था, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी अब बौद्ध धर्म का चक्का यहां से चल दिया। तो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और फिर यहां से बुद्ध, और यहां तक हम लोगों ने वीडियो में पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां से आगे आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो बुद्ध सारनाथ से काशी पहुंचे, यानी वाराणसी पहुंचे। बुद्ध काशी पहुंचे और यहां पर उन्होंने यश नाम के धनी व्यापारी पुत्र को उसके माता पिता, यानी यश का माता पिता 5 मित्र और 50 अन्य लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। तो बुद्ध जो थे वह सारनाथ से काशी पहुंचे और यहां पर यश नाम के एक व्यापारी पुत्र को उसके माता पिता, 5 मित्र और 50 अन्य लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। धीरे धीरे बुद्ध को के अनुयायियों की संख्या काशी में बढ़ने लगी। तब बुद्ध ने यहीं पर
संघ का गठन किया। काशी में ही बुद्ध ने संघ का गठन किया, संघ का गठन किया। यहीं पर बुद्ध ने संघ का गठन किया, संघ का गठन किया। इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को 5 भागों में, जितने काशी में इनके शिष्य बने उन सभी को इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया। और जो सारनाथ के 5 ब्राह्मण थे उसको एक एक भाग का प्रमुख बना दिया। 5 भागों में इस तरह डिवाइड किया। और सारनाथ के जो 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य और उसके 4 अन्य मित्र, इन 5 को एक एक भाग का प्रमुख बना दिया और इनको अलग अलग दिशाओं में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार का आदेश दिया। यानी कुल मिलाकर बौद्ध धर्म का सुव्यवस्थित प्रचार संघ के माध्यम से काशी से ही शुरू हुआ, क्योंकि उस समय आधुनिक संचार माध्यम नहीं था और अकेले गौतम बुद्ध इतने बड़े भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। तब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संघ का सहारा लिया और काशी में बुद्ध ने संघ का गठन किया। यानी कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म का सुव्यवस्थित प्रचार काशी से शुरू हुआ। काशी के बाद बुद्ध यहां से फिर से सारनाथ गए, यहां से बुद्ध फिर सारनाथ पहुंचे और अपना पहला वर्षा काल बुद्ध ने सारनाथ में ही व्यतीत किया। ये वर्षा काल क्या होता है? तो वर्षा काल यानी विश्राम काल। चूंकि उस समय आधुनिक सड़कें नहीं थी, जब उस समय बरसात का मौसम आता था तो नदी नाले भर जाते थे और जब नदी नाले भर जाते थे तो आवागमन का जो मार्ग था वह बंद हो जाता था। आवागमन का मार्ग बंद हो जाता था और यही कारण था कि 4 महीना बुद्ध को एक जगह विश्राम करना पड़ता था। तो 8 महीना बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था और 4 महीना बुद्ध विश्राम करते थे, तो इसको वर्षा काल कहा गया। तो पहला वर्षा काल बुद्ध ने सारनाथ में व्यतीत किया। यहां से बुद्ध फिर से उर्वेला चले, उरुवेला चले। सारनाथ से बुद्ध उर्वेला गए। रास्ते में इनको 30 युवक मिले, 30 युवक मिले और ये 30 जो युवा मिले, 30 लोग मिले, जिसका नेता था भद्र, जिसका नेता था, इन 300 लोगों का नेता था भद्र, इसलिए इनको भद्र वर्गीय कहा जाता है। तो ये 30 नवयुवक मिले इनको, जिनको भद्र वर्गीय कहा जाता था, क्योंकि इन नवयुवकों का नेता था भद्र। और इसको बुद्ध ने इन 30 को अपने मत में दीक्षित किया। फिर बुद्ध उर्वेला से राजगिरी पहुंचे। बुद्ध उरुवेला से राजगिरी पहुंचे, यानी मगध की राजधानी राजगिरी है। जब राजगिरी पहुंचे तो यहां पर मगध का उस समय शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। मैंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध संन्यास लिए थे तो वो राजगृह गए थे और उस समय भी इनसे बिंबिसार मिला था। और उस समय बिंबिसार ने जब इनको आशीर्वाद दिया तो ये जरूर कहा था कि जब भी तुम्हें बोध मिलेगा एक बार मुझसे मिलने राजगृह अवश्य आना। तो बुद्ध को अब बोध की प्राप्ति हो चुकी थी, लिहाजा वह राजगृह पहुंचे और यहां के शासक बिंबिसार से मिले। बिंबिसार भी इनके मत का अनुयायी हो गया और इसने बेलुवन वन विहार, इसने बेलुवन वन विहार, बेलुवन वन विहार जो था
एक बौद्ध संघ को दान कर दिया। राजगिरी में बिंबिसार ने बेलवन वन विहार दान में दे दिया। यहीं पर बुद्ध को यहीं पर महामोदगलायन यहीं पर महामोदगलायन सारीपुत्र उपाली अभय आदि लोग भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। तो राजगिरी में जब बुद्ध पहुंचे तो एक तो वहां का मगध का शासक बिंबिसार बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने बेलवन वन विहार बौद्ध संघ को दान किया। यहीं पर महामोदगलायन और सारीपुत्र उपाली अभय, इनके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, इन सबों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर बुद्ध लुम्बिनी पहुंचे। बुद्ध यहां से लुम्बिनी पहुंचे और अपने परिवार के लोगों को, लुम्बिनी में चूंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मैं पढ़ा चुका हूं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और यहीं पर अशोक का रुमिनदेई अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध की जन्म जो था वो रुमिनदेई में हुआ था। तो रुमिनदेई में अशोक का अभिलेख मिला है, रुमिनदेई अभिलेख मिला है और यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें अशोक जिक्र करता है कि वह अपने शासन के 20वें वर्ष रुमिनदेई गया था। चूंकि यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए उसने बलि नामक धार्मिक कर को माफ कर दिया और भू राजस्व की दर 1/4 से घटाकर 1/6 कर दिया। तो रुमिनदेई अभिलेख अशोक का है, जिसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है और यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है। और इससे पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह रुमिनदेई यानी लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में ही रुमिनदेई पड़ता है। तो बुद्ध यहां से लुम्बिनी पहुंचे और अपने परिवार के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यहीं पर देवदत्त, जो उनका चचेरा भाई था, देवदत्त जो था, यह भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हालांकि यही देवदत्त आगे चलकर बौद्ध धर्म में इनका प्रमुख विरोधी भी बना, यहां तक कि बुद्ध की हत्या भी कराने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। बुद्ध के खिलाफ इसने अजातशत्रु को भी भड़काया था, क्योंकि देवदत्त जो था वह इनका चचेरा भाई था और बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। लिहाजा इसने बुद्ध का विरोध किया था और बुद्ध की हत्या कराने का प्रयास किया था। यही जब बुद्ध लुम्बिनी पहुंचे थे तो इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस तरह बुद्ध घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करने लगे। सबसे ज्यादा प्रचार कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में किया। कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में किया था। तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में किया। यहां पर बुद्ध ने कुल 21 वर्षा काल व्यतीत किया था। तो चूंकि 21 वर्षा काल बुद्ध जो थे श्रावस्ती में व्यतीत किए थे, इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार जो था वह कोसल राज्य था।
यह कोसल राज्य का राजा प्रसेनजीत, कोसल राज्य का राजा प्रसेनजीत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और यह गौतम बुद्ध का हम उम्र था। जब गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में डेथ हुई, ये पीछे से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे हमेशा क्वेश्चन इन सबों से पूछा जाता है, विभिन्न कंपटीशनों में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। तो जब बुद्ध सबसे ज्यादा प्रचार कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में किया, यहाँ का जो शासक था कोसल नरेश जो था, प्रसेनजीत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यह गौतम बुद्ध का हम उम्र था। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी और उसी समय प्रसेनजीत ने कहा था कि मैं भी 80 वर्ष का हो गया हूं और गौतम बुद्ध भी 80 वर्ष के थे। तो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी और वह प्रसेनजीत के हम उम्र थे। तो यहां पर प्रसेनजीत यही का एक व्यापारी था, सुदार, जिसको अनाथ पिंडक भी, अनाथ पिंडक भी यही का व्यापारी था, सुदार, जिसको अनाथ पिंडक के नाम से भी जाना जाता है। इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये सुदार जो था एक बहुत धनी व्यापारी था और यह अपने बहन के घर राजगृह गया था। इसकी बहन की शादी राजगृह में हुआ था, तो यह बहन के यहां राजगृह गया था और उस समय गौतम बुद्ध राजगृह में पहुंचे हुए थे। उसकी बहन ने भाई से आग्रह किया, सुदात से आग्रह किया कि भाई चलो गौतम बुद्ध आए हैं, उनका प्रवचन सुना जाए। और यह अपने बहन के साथ राजगृह में बुद्ध का प्रवचन सुनने गया और जब बुद्ध का प्रवचन सुना तो उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि यह भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। और जब इसने बौद्ध धर्म को, यह श्रावस्ती का रहने वाला था, और जब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, इसको अनाथ पिंडक के नाम से भी जाना जाता है, जब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो सोचा कि कुछ बुद्ध को दान करना चाहिए, बौद्ध संघ को कुछ दान करना चाहिए। फिर लगा सोचने की मैं क्या दान करूं। अंततः श्रावस्ती का राजकुमार जेती थे, राजकुमार जेती थे, इनका एक वन था जेतीवन, और राजकुमार जेती से 80 लाख स्वर्ण राशि में जेतीवन वन को खरीदा और बौद्ध संघ को दान कर दिया। तो सुदात या अनाथ पिंडक ने जेतीवन को 80 लाख स्वर्ण राशि में खरीदा था। कहा जाता है कि जब अनाथ पिंडक जेती के पास पहुंचा और जेती से कहा कि आप अपनी वाटिका को मुझे बेच दिए, तो राजकुमार जेती ने इसके सामने शर्त रखा था कि यदि इस वन को स्वर्ण मुद्राओं से ढक देगा तो वह बेच देंगे। और इसने पूरे जेतीवन वन विहार को स्वर्ण मुद्राओं से ढक दिया था, जिसे 80 लाख स्वर्ण राशि खर्च हुआ था और उसको खरीद करके इसने बौद्ध संघ को दान भी कर दिया था। तो अनाथ पिंडक जो था उसने बौद्ध संघ को दान कर दिया था। यहीं पर एक व्यापारी पुत्री थी विशाखा, विशाखा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली और इस विशाखा ने पुब्बाराम बिहार बौद्ध संघ को दान किया था। ये जेतीवन पर बिहार था। तो विशाखा जो थी व्यापारी की पुत्री थी, इसने पुब्बाराम बिहार बौद्ध संघ को दान कर दिया। तो
पुब्बाराम बिहार इसने बौद्ध संघ को दान किया था। तो विशाखा जो थी, जो श्रावस्ती की व्यापारी थी विशाखा, इसने पुब्बाराम बिहार बौद्ध संघ को दान दिया था। बुद्ध जो थे, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष लिच्छवियों ने इनको फिर से वैशाली बुलाया और बुद्ध पुनः वैशाली पहुंचे। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे, ये अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध वैशाली पहुंचे थे। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे और लिच्छवियों को, बुद्ध खुद लिच्छवी थे, तो फिर से वैशाली के लिच्छवियों को अपने मत में प्रवचन दिया और इन सबों ने, लिच्छवियों ने, वैशाली के जो लिच्छवी थे, इनको कुटाग्रशाला दान में दिया था। कुटाग्रशाला दान में दिया था। यहीं पर बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी पहुंची। यही जिसने बुद्ध को पालन पोषण किया था, उनकी मां प्रजापति गौतमी पहुंची और बुद्ध से अनुरोध की कि वह भी, बुद्ध से अनुरोध की कि इसको भी वह भिक्षुणी बना ले ताकि वह बौद्ध मठ में रहे। यानी इसने भी संन्यास लेना चाहती थी और बुद्ध से आग्रह की कि वह बौद्ध मठ में इसको शामिल कर। लेकिन बुद्ध जो थे, पहले महिलाओं को बौद्ध मठ में शामिल करने के विरोधी थे और इन्होंने मना कर दिया। तब बुद्ध का व्यक्तिगत परिचारक था आनंद। आनंद जो था बुद्ध का परिचारक था, यानी हमेशा बुद्ध के साथ रहता था और उनके सभी कार्यों की देखभाल, उनके व्यक्तिगत सभी कार्यों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आनंद के ऊपर था। यह परिचारक था और ये इसके बारे में बताया जाता है कि यह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और उम्र में इनसे बड़ा था। यानी गौतम बुद्ध का यह बड़ा चचेरा भाई था। तो जब प्रजापति गौतमी बुद्ध से आग्रह की और बुद्ध ने इसके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, तो आनंद ने कहा कि जो मां आपका पालन पोषण की है उसके आग्रह को ठुकराना नहीं चाहिए। और इसने महिला अधिकारों की वकालत किया और आनंद के समझाने बुझाने पर बुद्ध महिलाओं को भी संघ में शामिल करने के, यानी भिक्षुणी बनाने के लिए तैयार थे। हालांकि इसमें बुद्ध ने कहा था कि यदि महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया जाता, भिक्षुणी नहीं बनाया जाता, तो ये हमारा धर्म जो था हजारों साल तक चलता। लेकिन यदि महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया जाएगा तो यह धर्म 500 साल से अधिक नहीं चलेगा। लेकिन आनंद के कहने पर बुद्ध महिलाओं को, अब इसी से महिलाओं को बौद्ध मठ में शामिल होने का दरवाजा खुल गया। यानी बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी बनने वाली इनकी मां प्रजापति गौतमी थी। इसी के साथ गौतमी की पुत्री नंदा पुत्र नंद, यानी ये गौतम बुद्ध की बहन थी और नंद भाई था। तो जो प्रजापति के पुत्र थे, यानी यहीं पर गौतमी के, प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा पुत्र नंद, इनका अपना बेटा राहुल, इनकी पत्नी यशोधरा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो यानी एक तरह से बुद्ध जो थे वह लिच्छवियों के लिए कालसा बन गए। लिच्छवियों के अलावा अपने पूरे परिवार के, पूरे खानदान को बौद्ध धर्म में शामिल करके सन्यासी बना दिया। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो थे, या नंद जो था गौतम बुद्ध का छोटा भाई था, सिद्धार्थ का पुत्र था, इसको ध्यान दिए और इसको धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसकी शादी कर दी, यही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।
लेकिन जब इसको भी बौद्ध संघ में शामिल कर लिया तो सिद्धार्थ का मन चित्कार कर उठा और वो बुद्ध से मिले और उन्होंने उस बुद्ध से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि पुत्र के संन्यास लेने पर पिता की क्या हालत होती है, क्योंकि अब आशा का एकमात्र केंद्र नंद था और यह भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसी के बाद बुद्ध ने नियम बना दिया कि अब बौद्ध संघ में बिना माता पिता के अनुमति का किसी को भी बौद्ध भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। यानी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए माता पिता की अनुमति, इसी के बाद बुद्ध ने नियम बना दिया कि माता पिता की अनुमति आवश्यक है। बिना माता पिता की अनुमति के किसी को भी भिक्षु या भिक्षुणी नहीं बनाया जाएगा। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। लेकिन मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जब बुद्ध सारनाथ से काशी पहुंचे थे और वहां पर यश नाम के व्यापारी को जब अपने मत में शामिल किया, अपना अनुयायी बनाया, तो उसी के साथ यश की मां और यश की पत्नी भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। यानी यश की मां जो काशी के धनी व्यापारी का पुत्र था, यश की मां और पत्नी पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर। लेकिन ये लोग भिक्षुणी नहीं बनी थी, ये लोग उपासिका थी। यानी पहली उपासिका जो थी वह यश की मां और पत्नी थी, लेकिन बौद्ध मठ में शामिल होने वाली या बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। तो इस तरह बुद्ध जगह जगह घूम घूम कर अपने मत का प्रचार कर रहे थे और इस तरह प्रचार करते हुए बुद्ध पावा पहुंचे। पावा, और यहां पर चुंद नाम का एक सोनार या लोहार चुंद नाम के सोनार या लोहार के आम्र वाटिका में, यानी आम के बगीचे में रुके, आम्र वाटिका में रुके। बुद्ध पावा पहुंचे और चुंद नाम के सोनार या लोहार के आम के बागीचे में रुके। इसने बुद्ध को सुकर मादो खिला दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुअर का मांस था। तो बुद्ध चुंद ने सुकर मादो खिला दिया, जिससे बुद्ध को रक्ता तिसार नामक रोग हो गया, यानी खूनी पेचिश हो गया, जिससे पेट में इन्हें असहनीय दर्द होने लगा। और पेट के इस दर्द को स्वीकार करते हुए बुद्ध पावा से कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा, जिसको हम लोग कुशीनगर भी कहा जाता है। तो पावा से बुद्ध कुशीनारा पहुंचे, कुशीनगर पहुंचे, और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। और यहीं पर 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की डेथ जो है वह कुशीनगर में 80 वर्ष के उम्र में हुआ था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहां पर जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई,
महापरिनिर्वाण हो गया, तो यहीं पर राम साभार तालाब के पास इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं पर राम साभार तालाब में हुआ था। और इनका जो धातु बचा, यानी शरीर का कुछ पार्ट जो जलता नहीं उसको धातु कहा जाता है, उस धातु को 8 भागों में डिवाइड किया गया। उस धातु को 8 भागों में डिवाइड किया गया और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप बनाया गया। जैसे 8 भागों में बांटा गया, जैसे कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, रामगाम के कोली, पिपलीवन के पिपलीवन के मोरी, वेठद्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली, कपिलवस्तु के शाक्य तथा वैशाली के लिच्छवी, तो बुद्ध की जब डेथ हुई, राम साभार तालाब में इनका अंतिम संस्कार हुआ और इनके धातुओं को 8 भागों में डिवाइड किया गया और 8 को दिया गया। कुशीनारा के मल्लों को, वैशाली के लिच्छवी को, वैशाली के लिच्छवी 2 बार, वैशाली के लिच्छवी, रामगाम के कोली, पिपलीवन के मोरी, वेठद्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली, बच रहा पावा के मल, ये 8 भागों में डिवाइड किया और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो इसी के बाद, तो इसमें गौतम बुद्ध के डेथ के बाद उनको धातुओं को 8 भागों में और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध की जिस समय मृत्यु हुई उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु था। इसी के शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ, यानी डेथ हुआ था। तो इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु और इसी के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक, ओके। तो आज यही
अब इस वीडियो का तीसरा पार्ट बनाएंगे, बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म की शिक्षा का, बुद्ध के प्रिय शिष्यों का, और किस तरह बौद्ध धर्म में 4 महासभा हुआ, और फिर किस तरह बौद्ध धर्म विभिन्न भागों में डिवाइड हुआ, और अंततः बौद्ध धर्म किस तरह भारत से समाप्त हो गया। इन सब के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म के तीसरे पार्ट में जिक्र करेंगे। अगला पार्ट हम लोग का जरूर देखिएगा। तीसरा पार्ट, आज का क्लास यहीं पर रोक रहा हूं। अब वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में इस वीडियो का प्रचार भी करिएगा, अन्य लोगों के पास भी लिंक भेजने का प्रयास करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। ओके।